हाय दोस्तों। तो मेरी तीसरी फिल्म है एक्सपेंडेबल 4। अगर आपको पता होगा कि एक्सपेंडेबल कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है और इसके पहले 3 पार्ट हमने जब देखे थे तो कितना मज़ा आता था, क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो हमारे जो एक्शन हीरो थे उन सबको मिक्स करके एक अच्छी खासी एक्शन मूवी बनाना। वाह, व्हाट अ कॉन्सेप्ट बाय द सिल्वेस्टर स्टोन। और उसी कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बहुत टाइम के बाद एक्सपेंडेबल 4 आई है। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मैं अभिषेक कुमार साइलेंट रिव्यू की तरफ से आता हूँ, मतलब आपको रिव्यू करवाता हूँ। चलिए। सो एक्सपेंडेबल 4 ये आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली ये फिल्म आपको Amazon प्राइम पे भी रेंट करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो मेन ऑर्डर है वो कोई और है। जैसे हम Amazon पे और भी अदर चैनल्स देखते हैं, वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन लेके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपेंडेबल 4 अब आपको देखनी चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो आप नहीं भी देखते हो तो कोई बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि ये फिल्म में आपको कुछ ज़्यादा प्रेजेंट नहीं किया जाता है। इसमें वही है कि एक चीज़ की चोरी होगी, उस चीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट होगा, वो बॉम्ब ब्लास्ट को रोकना है। और क्या होगा उस बम ब्लास्ट को रोकने में। एक्शन जो हमने पहले 3 एक्सपेंडेबल में देखे गए थे उसकी तुलना में इसमें आपको एक्शंस कम देखने को मिलेंगे, उतना मज़ेदार आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आप उसको देख के आप सही में डिसअपॉइंट होंगे कि आपने पहली जो एक्सपेंडेबल मूवीज़ देखी थी वो कितनी ब्रिलियंट तरीके से बनाई गई थी, कितने ब्रिलियंट एक्शंस थे, कितनी ब्रिलियंट स्टोरी थी। इसमें स्टोरी भी अच्छी नहीं है, एक्शंस भी उतने अच्छे नहीं है लाजवाब जो हम नॉर्मल एक्शंस आजकल हॉलीवुड में देखते हैं, उसी टाइप का कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ एक्शन नहीं डाला गया है जिस तरीके से आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। तो ये फिल्म ऐसे एज अ आपको एक्शन लवर देखना है, अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने के लिए है तो आप देख सकते हो, बट अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आप कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रहे हो अपना। सो एक्सपेंडेबल की बात करूँ तो ये फिल्म मैं पर्सनली इसलिए देख रहा था क्योंकि ये फिल्म सिल्वेस्टर स्टोन की थी और पहले 2-3 पार्ट में वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब रहते हैं उसमें एज बट इसमें उन्हीं का कैरेक्टर बहुत कम कर दिया गया है। तो आपको फिल्म देखने का क्या बोलते हैं जो एक्साइटमेंट होती है वो पहले से लो हो जाती है। दूसरी ये फिल्म में जो बाकी कैरेक्टर है लाइक उसके जो सपोर्टिंग रोल है उसमें उनका इतना रोल नहीं है, तो ये फिल्म घूम फिर के जेसन के ऊपर आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये फिल्म जेसन को ही दिमाग में रख के बनाई गई थी। तो जेसन ने ही जो काम किया है वो बहुत अच्छे से काम किया, उन्हीं के एक्शन सीन्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उन्हीं ने ही अपनी ये फिल्म को अपने कंधों पे उठाया, क्योंकि मैंने जैसे कहा सिल्वेस्टर उसमें अपने है नहीं। मेगन फॉक्स भी इस फिल्म में उतनी नहीं है, उनको सिर्फ डाला गया था फिल्म में, पता नहीं मुझे क्यों, क्योंकि उनके एक्शन सीन्स भी उतने ज़्यादा है नहीं। तो ये फिल्म पूरी की पूरी जेसन के कंधे पे है और उसी के कंधों पे चलती है। बट मैंने जैसे कहा कि ये इतनी अच्छी एक्सपेंडेबल मूवी मतलब सीरीज़ की अच्छी मूवी नहीं है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट स्टिल अगर आपको देखनी है तो आप अमेजोन प्राइम पे जाके देख सकते हो। ये डेफिनेटली एक्शन लवर वालों को एक टाइम पसंद आ सकती है, बट उसके अलावा तो नहीं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं बहुत एक्साइटमेंट से देख रहा था बट पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं आई है। और इसका वैसे ही मैं बताऊँ तो IMDb भी रेटिंग बहुत ही कम है। IMDb रेटिंग इसकी 4.8 ही है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म का बजट था कुछ 10 करोड़ USD डॉलर में, और उन्होंने सिर्फ 5 करोड़ ही कमाए हैं USD डॉलर में। मैं उसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो फिल्म वैसी ही फ्लॉप है। तो अगर आपने देखी है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और आपने नहीं देखी है और आप अगर देखने की इच्छा कर रहे हो तो भी मुझे बताइए। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप न्यू यूज़र हो, पुराने यूज़र हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बोलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हम ऐसे रिव्यूज़ के साथ आपके साथ अगली बार भी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।